आपके सामने रखेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। रवि जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से दो स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर अभी ट्रेड करने के लिए। देखिए, बीटीएसटी के ट्रेड के हिसाब से भी है और इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ही है। भेल यहाँ पर करंट लेवल पर आपको बाय करना चाहिए। इस समय चल रहा है 223 रुपए का। फ्यूचर में भी आप इसको ले सकते हैं और कैश में भी खरीदारी कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट होगा 228 से 232 रुपीज का और स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है 20 रुपीज का। तो ये पहला स्टॉक है जिससे कि आप ले सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एक अगर देखते हैं तो यहाँ पर हिंद पेट्रो भी एक बाय के लिए वापस एक अपील दिखा रहा है और फ्यूचर में भी ये ट्रेड आप बीटीएसटी के लिए ले सकते हैं। तो 454 पे आप करंट लेवल पे एक बार बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड टारगेट होगा इसका 465 का और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखते हैं तो 448 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो एचपीसीएल और बीएचईएल इन दोनों स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह रवि की तरफ से। इसमें आप बीटीएसटी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से भी आपको कॉल बताई। नीलेश जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए दो स्टॉक है और दोनों खरीदारी के लिए हैं। सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी मिंडा कॉप में। कैश काउंटर है और काफी अच्छा सपोर्ट और बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 365 से 370 के रेंज में एक बेस बना है और अब ये जो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 400 के लिए पहला टारगेट और 408 रुपए तक का दूसरा टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 381 रुपीज का। थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पे मिंडा कॉप को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक काउंटर है कमिंस इंडिया। लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। फ्यूचर्स में ओआई का इजाफा देखें तो लगभग 3.5% का फ्रेश ओआई एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग बिटअप के चलते टेक्निकल भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपरी तरफ पर 2850 2900 तक के लेवल कमिंस इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 2720 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2720 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट होगा 2900 का कमिंस इंडिया पर। 1.5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। आईटीसी में भी काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है आईटीसी का शेयर। रवि जी, आईटीसी में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, इस समय अगर करंट लेवल के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड रखना ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ऊपरी लेवल से वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो अभी करंट लेवल पे यहाँ पर एक बार को ट्रेड ना लेना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 414 के पास जरूर चल रहा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देखें तो 416 418 के पास आते ही एक गिरावट का वापस ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अट्रैक्शन यहाँ पर तब आएगा जब ये वापस से 404 या फिर 400 के आसपास होगा। तो फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से अवॉइड करिए, एंट्री करने की सलाह नहीं, क्योंकि इस तरह के आसपास स्टॉक में करेक्शन भी आता है। ओवरऑल रियलिटी एक बार देखिए नीलेश जी, कोई व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी अभी कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है ओवरऑल रियलिटी के स्टॉक्स में। कुछ सलाह देंगे बीटीएसटी के लिहाज से या फिर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल पूजा, देखिए मार्केट में पिछले कुछ एक दिनों में लगातार हमने गिरावट देखी। मिड कैप स्मॉल कैप में हमें लगातार एक गिरावट देखने को मिली। उसके विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने 5वें कंसेक्यूटिव सेशन तेजी दिखाई है और करंटली 1385 पे ट्रेड हो रहा है। 1400 के ऊपर जैसे ही निकलेगा वैसे ही एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसके बाद 1420 1450 तक के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए और थोड़ी सी डिप मिले तो फ्रेश लॉन्ग भी लेके चल सकते हैं। 1355 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ओबेरॉल रियलिटी में तेजी करने की सलाह। ठीक है, तो ओवरऑल रियलिटी में आप तेजी करके जा सकते हैं स्टॉक में। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, ये भी स्टॉक यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। सेकेंड हाफ में एक तेज़ी बन रही है एंजल वन के शेयर में और अब देखिए 5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। रवि जी, कैसा लग रहा है आपको ये शेयर एंजल वन? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के ट्रैक्शन में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट 2300 का लो बनाने के बाद बॉटम आउट होकर स्टॉक वापस से निकला है। मुझे लगता है अभी तेजी है
और जो 5% की तेजी देख रहे हैं, ये अभी कल भी ये दौड़ चालू रहेगी और मुझे लगता है कि 2 से 2.5% तक की रैली अभी और दिखाएगा, यानी कि 2800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने पोजीशन बना रखी है, तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। 2800 2850 तक के लेवल आपको दिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर कर सकते हैं। अब फ्रेश के लिए अगर देखते हैं, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर थोड़ा जो है वो अग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा डिप मिले तो फिर आपको बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल होल्ड करने वाले लोगों को यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए 2850 तक के। 2850 के लेवल्स आ सकते हैं एंजल वन में, जिनके पास है वो बने रहिए स्टॉक में।